तो अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बॉलीवुड अभिनेता वरुण धवन ने क्या कहा है, आपको ये हम सुनाते हैं। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स है, वो हर चीज एक एक्टर सिर्फ अपने ऊपर नहीं ले सकता है। वी कैन टेल पीपल अराउंड अस, जैसे कि हम लोग अभी मैं इसी की बात कर सकता हूँ। सिनेपोलिस ने बहुत अच्छा प्रबंध किया है यहाँ पे, एंड वी आर ग्रेटफुल टू देम ऑन दैट। एंड जो हादसा हुआ है वो बहुत दर्दनाक है। वेरी सॉरी, सेंड माई कंडोलेंसेस, बट एट द सेम टाइम आई थिंक जो आप ब्लेम है सिर्फ एक इंसान पे नहीं डाल सकते। तो लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। वरुण धवन ने क्या कहा हमने आपको बताया। आपको बता दें कि तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने भी अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। मेडिकल जांच से पहले अल्लू अर्जुन को हैदराबाद उन बुलंदी पर ले जाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है, जो आज पूरे वर्ल्ड में उनके मूवीज को देखा जाता है अनेकों भाषाओं में। आज किसी तेलुगु एक्टर को नेशनल अवार्ड नहीं मिला और वो अवार्ड पाने वाले अल्लू अर्जुन जी है। लेकिन जिस प्रकार से आज उनको अरेस्ट किया गया, पता नहीं कौन सी दुश्मनी हमारे मुख्यमंत्री जी या पुलिस के अधिकारी निकारे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उनके अरेस्ट का मैं खंडन करता हूं। तो टी राजा सिंह ने क्या कहा हमने आपको बताया। मेडिकल जांच से पहले अल्लू अर्जुन को हैदराबाद के चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन में लेकर जाया गया था। वहां उनके फैंस का भारी जमावड़ा देखने को मिला। संवाददाता आशीष की उस वक्त की रिपोर्ट चलिए आपको दिखा देते हैं। हैदराबाद शहर के सेंट्रल जोन के पुलिस स्टेशन चिकटपल्ली पुलिस स्टेशन के बाहर हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मीडिया का भारी जमावड़ा, उसके अलावा फैंस भी बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचे हैं। अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो गेट को बंद कर दिया गया पुलिस स्टेशन के, और अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे पुलिस कर्मियों ने रस्सी लगा रखी है, रस्सी के अलावा गेट बंद रखा हुआ है। और अंदर इसी पुलिस थाने के अंदर अभी अभिनेता पुष्पा फेम अभिनेता अल्लू अर्जुन हैं। अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी की धारा अगर हम बताएं तो उनको बीएनएस की धारा, भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 118(1) रीड विथ 3/5 3/5 के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी उनकी संध्या थिएटर पर 4 तारीख को जो भगदड़ हुई थी, जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी और 2 अन्य घायल हो गए थे, उस सिलसिले में हुई है। सुबह चिकटपल्ली थाने की पुलिस वहाँ अल्लू अर्जुन के बंजारा स्थित आवास पहुँचती है और वहाँ से उनको गिरफ्तार कर अब इस पुलिस स्टेशन में लेके आया जाएगा कि फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जाएंगी और उसके बाद उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर की अगर हम स्थिति बताएं तो फैंस हैं, मीडिया का अच्छा खासा जमावड़ा। जाए तो अल्लू अर्जुन काफ़ी बड़े स्टार हैं, सिनेमा स्टार्स हैं। उनकी पुष्पा 2 अभी थिएटर्स में है, 1000 करोड़ से ज़्यादा की कमाई कर चुकी है पुष्पा 2, और अब उनकी इस पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान हुए भगदड़ में एक महिला की मौत के मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। तो इस वक्त मेरे संवाददाता आशीष मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आशीष, आपसे ये सवाल मेरा, इस वक्त आप कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। मेरे हाथ में ये जो पर्ची है, ये पूरा मामला देखिए, अगर हम अपने दर्शकों को बताएं, पूरा मामला ये है कि अल्लू अर्जुन की जो प्रीमियर रखी गई थी संध्या सिनेमा हॉल में, उस प्रीमियर के लिए पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया गया था कि प्रीमियर रखी जाएगी और वहां पर बड़ी तादाद में फैंस आएंगे। पूरा मामला इसी पर आधारित है। लेकिन संध्या सिनेमा हॉल की तरफ से ये जो लेटर प्रोवाइड किया गया है, इसमें साफ साफ लिखा गया है कि परमिशन के लिए पुलिस को लिखा गया था। तो अब इसी पर आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आगे जानकारी दीजिए कि क्या अल्लू अर्जुन को सिर्फ एक स्केप गोट, जिसे कहते हैं बलि का बकरा, बनाया जा रहा है? सर, तो आपने बिल्कुल सही कहा शगुनी। इस पूरे मामले में अगर हम इस लेटर की बाबत बात करें, इस लेटर के हवाले से बात करें, तो मामला बिल्कुल उल्टा पड़ता नजर आता है। आरोप क्या है अल्लू अर्जुन के ऊपर? अल्लू अर्जुन सही संध्या थिएटर मैनेजमेंट के ऊपर आरोप है कि उन्होंने 4 तारीख को जो पुष्पा 2 की रिलीज़ की प्रीमियर रखी थी, आधी रात की जो प्रीमियर शो था, जो पहला शो था रिलीज़ का, उसके बारे में पुलिस को सूचना नहीं दी थी, जिसकी वजह से कम संख्या में पुलिस बल मौजूद थे थिएटर पर, और कम संख्या में थिएटर पर मौजूद पुलिस बल
बड़ी भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से भगदड़ हुई, जिसमें से एक महिला की मौत हुई, 2 अन्य घायल हुए। ये पूरा आरोप है अल्लू अर्जुन सहित पुष्पा थिएटर के ओनर्स के ऊपर, उसके मैनेजर के ऊपर, उसके मैनेजमेंट के ऊपर। लेकिन अब इस लेटर में साफ तौर पे यह साफ होता है, इस लेटर को देखने से और पढ़ने से यह पता चलता है कि पुष्पा के इस प्रीमियर शो के बारे में थिएटर मैनेजमेंट ने एडवांस में जो हैदराबाद पुलिस के आला अधिकारी थे इस पर्टिकुलर जोन के, जो चिकटपल्ली सेंट्रल जोन है हैदराबाद का, उसके एसीपी को बताया गया था, उनसे अनुरोध किया गया था कि चूंकि यहाँ पर भारी तादाद में भीड़ आने की संभावना है, फैंस के आने की संभावना है, इसलिए उनको पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था प्रोवाइड की जाए। तो जाहिर तौर पे यहाँ पर एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब अब हैदराबाद पुलिस को देना पड़ेगा। अब हम कानूनी प्रक्रिया की बात करें, सुबह अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी होती है, चिकटपल्ली पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, गांधी हॉस्पिटल में उनका मेडिकल होता है और अब यहाँ पर इस नामपल्ली के 9th ACM कोर्ट में उनको लेकर प्रोड्यूस किया गया है। करीब 3:14 पर उनको यहाँ लेकर आया गया है और अभी अल्लू अर्जुन यहाँ पर मौजूद हैं। फिर पुष्पा 2 के प्रोड्यूसर्स यहाँ मौजूद हैं, अल्लू अर्जुन के परिवार वाले, अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। उसके अलावा उनके और परिवार के मित्र, परिवार और परिवार के सदस्य और उनके पारिवारिक मित्र वो यहाँ मौजूद हैं। भारी तादाद में आप देख सकते हैं कैसे फैंस और मीडिया कर्मियों का जमावड़ा है। सब उत्सुकता भरी निगाहों से कोर्ट के परिसर में देख रहे हैं। उनको इंतज़ार है कि कोर्ट क्या फैसला सुनाती है। अभी यहाँ पर जाहिर तौर पे उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया है। पुलिस यहाँ पर अल्लू अर्जुन के रिमांड की मांग कर सकती है और वहीं दूसरी तरफ अल्लू अर्जुन के पास क्या न्यायिक उनके पास सुरक्षा है, वो यहाँ पर अपने बेल पिटीशन को मूव कर सकते हैं। उसके अलावा अल्लू अर्जुन के जो टीम है, जो उनके एडवाइज़र्स हैं, उन्होंने हाई कोर्ट का भी रुख किया है। तेलंगाना हाई कोर्ट में उन्होंने एक क्वॉश पिटीशन मूव की है। क्वॉश पिटीशन क्या? क्वॉश पिटीशन FIR को खारिज करने के लिए, जो उन पर आरोप लगाए गए, जिस आरोप में उनके ऊपर FIR दर्ज की गई है, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, नेग्लिजेंस, डेथ ड्यू टू नेग्लिजेंस जैसे सेक्शन लगाए गए, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, उसको खारिज करने के लिए तेलंगाना हाई कोर्ट का रुख अल्लू अर्जुन के वकीलों ने किया है। उस मामले में 4 बजे सुनवाई हो सकती है तेलंगाना हाई कोर्ट पर। जाहिर तौर पे अब सबकी निगाहें तेलंगाना हाई कोर्ट पे हैं। उसके अलावा नामपल्ली के इस कोर्ट परिसर पे है, 9th ACM मजिस्ट्रेट कोर्ट में सबकी निगाहें टिकी हुई कि कोर्ट अब इस पर क्या कहती है, किस तरीके से इस मामले पर उसकी सुनवाई होती है। आशीष, 9th ACM कोर्ट में इस वक्त आप मौजूद हैं, अल्लू अर्जुन भी मौजूद हैं वहां पर। क्या पेशी हो चुकी है? पेशी पर क्या अपडेट है? जी देखिए, हम इस समय कोर्ट परिसर के बाहर हैं। जाहिर तौर पे उनके जो कागजी कार्रवाई है कोर्ट परिसर में वो चल रही है। प्रोड्यूस करने से पहले पुलिस की तरफ, चूँकि उनको मेडिकल करवा कर लाया गया है, तो लीगल प्रोसीजर्स होते हैं। उन सारे डॉक्यूमेंट्स को, मेडिकल के डॉक्यूमेंट को और अन्य गिरफ्तारी के बाद जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, उन सारे डॉक्यूमेंट को पूरा करके कोर्ट के समक्ष रखा जाता है। कोर्ट के समक्ष रखने के बाद उसके बाद मजिस्ट्रेट बैठते हैं कोर्ट के अपने चैम्बर में और उसके बाद सुनवाई शुरू होती है। इंतज़ार सबका है कि कब सुनवाई शुरू होगी और किस तरीके से मजिस्ट्रेट, 9th ACM मजिस्ट्रेट जो हैं नामपल्ली कोर्ट के, वो इस पूरे मामले हैं और क्या इस पूरे मामले पर वो कहते हैं। क्या अल्लू अर्जुन को जुडिशियल रिमांड पर भेजा जाता है? क्या उनको पुलिस रिमांड, अगर पुलिस अपनी रिमांड मांगती है, पुलिस उनको की हिरासत मांगती है, तो क्या उनको पुलिस रिमांड पर भेजा जाता है? ये सारा मामला अभी देखना होगा। मामला कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष। मामला इस वक्त कोर्ट में मौजूद है और देखने वाली बात होगी कि अल्लू अर्जुन को के साथ क्या किया जाता है। उनको बेल मिलती है, नहीं मिलती है? क्या पुलिस न्यायिक हिरासत की डिमांड करती है? इस पर हमारी निगाहें टिकी रहेंगी।